जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर स्पेशल न्यूज अपडेट्स जानेंगे। इस बुलेटिन समाचार में हम आपको बताएंगे कोरोना के आज के ताजा आंकड़े, साथ में जानेंगे कोरोना को लेकर देश विदेश की 15 बड़ी खबरों को। सबसे पहले भारत के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो कोरोना संकट चलना, देश में 40 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। कुछ राज्यों में संक्रमण का खतरा स्पेशल बढ़ा है। कौन कौन से राज्यों में मैं आपको पूरी जानकारी और पूरी बड़ी खबर विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 86,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। कितने? 86,000 से भी ज्यादा, तकरीबन 1 लाख के बड़ा पहुंचवान हो गया है ना। और उसके बाद अभी भारत में कोरोना के एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो दोस्तों 40,23,000 से भी ज्यादा कुल केस हो चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें से 8,46,000 एक्टिव केस है, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या दोस्तों 31,07,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। जबकि इस वायरस के चलते मरने वाले लोगों की संख्या 69,500 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तकरीबन 70,000 के लगभग भारत में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचने में है। तो स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं आजकल, राइट। लेकिन इसी के साथ ही वैक्सीन को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं दोस्तों जो आपको शायद दुखी कर सकती हैं। बताना मेरा फर्ज है, मैं आपको एक एक करके सभी अपडेट्स बताऊंगा। फिलहाल विश्व भर के यानी कि दुनिया भर के कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें तो 2,65,00,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं। जबकि दोस्तों इस दुनिया में कुल इस वायरस के चलते मरने वाले लोगों की संख्या 8,73,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये तो रहा ग्लोबली आंकड़ा दुनिया भर का। चलिए अब कोरोना को लेकर कुछ बड़ी खबरें देख पा रहे कि कोरोना वायरस से प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद CN सिंह का भी निधन हो चुका है। कई सारे राजनीतिक नेता इस कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लेकर कई अलग अलग राज्यों के इन्होंने दोस्तों RML आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में दम तोड़ा। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कोरोना को लेकर, टेस्टिंग को लेकर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने राज्यों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। दरअसल दोस्तों कोरोना टेस्टिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि लोगों के लिए अब ऑन डिमांड टेस्टिंग होगी। ऑन डिमांड टेस्टिंग क्या है भला, तो मैं आपको बता दूं कि इसके तहत बिना किसी पर्चे के लोग ऑन डिमांड टेस्टिंग करवा सकते हैं, यानी कि उनकी खुद की इच्छा के अनुसार। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपनी कोरोना जांच कराना चाहते हैं, वे यात्रा कर रहे हैं, तो वे ऑन डिमांड टेस्टिंग करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि नई एडवाइजरी ने जांच प्रक्रिया को और सरल कर दिया और लोगों को परीक्षण में आसानी की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य अधिकारियों को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन भी दिया है। तो ये ICMR की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई है टेस्टिंग को लेकर। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमितों ने छुआ 40 लाख का आंकड़ा। रिकवरी रेट में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जैसे जैसे दोस्तों कोरोना के डेटा बढ़ते जा रहे हैं ना, उसी पैरेलल में रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब हमारे देश में 100 में से 60 लोग थे जो कोरोना से ठीक हुए थे, यानी कि 60% रिकवरी रेट था। उसके बाद 62 हुआ, 64, 67, फिर 70। आज आलम यह दोस्तों की रिकवरी रेट 77.23% चल रहा है। बोले तो 100 व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है, जिसमें से 77 से भी ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, है ना। तो ये एक राहत की बात है कि आंकड़े तो बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। आंकड़े बढ़ने के पीछे वजह ये कि टेस्टिंग भी बढ़ रही है। पहले भारत में 1 लाख 2 लाख टेस्टिंग होती थी, आज 10 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। तो जाहिर सी बात है आंकड़े तो बढ़ने ही है। चलिए इसी बीच और एक खबर देख सकते हैं। एक सर्वे निकल कर आ रहा है कि अमेरिका में जनवरी तक मरने वालों की संख्या दुगुनी होने की आशंका है। जनवरी 2021 की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों अमेरिका में जो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा ना, उस हिसाब से एक एवरेज रेशियो निकाला गया, जिसमें यह बताया जा रहा है दोस्तों की अमेरिका में जनवरी तक 4 लाख लोगों की मौत हो सकती है इस वायरस के चलते। जी हाँ, अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य संस्थान के एक पूर्वानुमान के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतें साल के अंत तक, बोले तो दिसंबर जनवरी तक 4 लाख के पार पहुंच सकती है। ये संख्या अमेरिका में मौजूदा मृतकों की संख्या के दुगने से भी ज्यादा हो सकती है। इस अनुमान में यह भी कहा गया कि आने वाले समय में दिसंबर महीने में देश में हर रोज 3,000 से भी ज्यादा मौतें हो सकती हैं। बात अमेरिका देश की हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक मरने वालों की संख्या को 30% तक घटाया जा सकता है अगर अमेरिकी मास्क पहनने के नियम को भी गंभीरता से ले। लेकिन अमेरिका में एक बड़ा वर्ग है जो मास्क का विरोध कर रहा है। हमारे समाज में कई सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि मास्क का विरोध करते हैं। ऐसे में क्योंकि सरकार का कहना है, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि हमें मास्क लगाना चाहिए, जाहिर सी बात है, और ऐसे में विरोध नहीं करना चाहिए। आप भी प्लीज बी फॉलो द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट्स एंड द हेल्थ मिनिस्टर। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे कोविड-19 को लेकर कहना है दोस्तों WHO का कि तो फिर 2020 में नहीं आएगी कोविड-19 के वैक्सीन, कब आएगा कोरोना का टीका। जी हाँ, हो सकता है खबर आपको थोड़ा दुखी करे, लेकिन जो अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ, अगले साल 2021 के मध्य से पहले कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद नहीं है। ये बयान निकल कर आ रहा है WHO, बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना दोस्तों कि अगले साल 2021 के मिडिल तक, बोले तो जून जुलाई अगस्त 2021 से पहले कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद नहीं है। रूस ने मानव परीक्षण के 2 महीने से भी कम समय के बाद अगस्त में कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी थी, लेकिन अक्टूबर में अमेरिका की कोई नई वैक्सीन आने की उम्मीद है। फिलहाल WHO का जो बयान निकल कर आ रहा है, WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने बताया
बताया दोस्तों कि वैक्सीन बनाने वाला कोई भी देश अब तक एडवांस ट्रायल में नहीं पहुंचा और ऐसे में अगले साल मध्य से पहले तक व्यापक रूप से कोरोना की वैक्सीन उपलब्धता की उम्मीद हम नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण लंबा होगा। इसमें हमें देखने की जरूरत है कि ये कितनी सुरक्षित है और कोरोना से कितना बचा सकती है। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा कि अब तक के ट्रायल में किसी भी वैक्सीन ने कम से कम 50% के स्तर पर प्रभावशाली होने के स्पष्ट संकेत भी नहीं दिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक भी हालांकि बहुत सारी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सेकंड फेज में, थर्ड फेज में कई सारी वैक्सीन चल रही है ऑलरेडी, बट द एडवांस लेवल के स्टेज पर अभी तक भी कोई वैक्सीन नहीं है। और एडवांस लेवल के स्टेज पर जाने के बाद उस वैक्सीन की बहुत सारे अलग अलग व्यू से, अलग अलग एंगल से एनालिटिक्स की जाती है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ये रोग को तो ठीक कर रही है, बट और क्या नई बीमारी पैदा कर रही है बोले तो शरीर में, और ये क्या नुकसान कर रही है लोगों के लिए, किस तरह से ये हार्मफुल हो सकती है, छोटे बच्चों के लिए क्या नुकसान कर सकती है वगैरह वगैरह। अगर इसके कोई एक साथ ज्यादा डोज ले ले तो शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव से वैक्सीन को चेक किया जाता है और इस लेवल तक अभी तक कोई वैक्सीन पहुंची नहीं है। जाहिर सी बात है दिसंबर तक आने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है, ये कहना WHO का। खैर देखते हैं, भारत में भी बहुत सारी वैक्सीन का थर्ड और सेकंड ट्रायल चल रहा है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा ही TLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि देश भर में जो 40 लाख के पार पहुंचाना कोरोना का आंकड़ा। उसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कुछ अहम सलाह भी दी है। सलाह बोले तो राय मसूरा। राय क्या दी है जरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के उन 15 जिलों में उचित तरह से कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करने, होम क्वारंटीन में रहने वालों की प्रभावी निगरानी करने और पर्याप्त संख्या में नमूनों का परीक्षण करने के साथ ही निर्बाध रूप से मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने को कहा। कुल मिलाकर के जिन राज्यों में काफी ज्यादा मामले चले हैं ना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों के 15 जिलों में 4 सप्ताह से कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। इसके बाद सरकार ने इन राज्यों को खास चेतावनी और अलर्ट जारी किया कि इन राज्यों की सरकारों को, प्रशासन को कुछ खास ध्यान देना चाहिए। देखते हैं अब आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल खबर देख सकते हैं, कुछ स्टेट अपडेट्स की बातें करें राज्य की खबरों में, जहां खबर देख पा रहे स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से झारखंड राज्य में 35 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और यहाँ पर एक सर्वे और डेटा भी आंकड़ा देखा जा रहा है। कुछ केंद्रीय टीम भी समीक्षा कर रही है, यहाँ पर जानकारी आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली को लेकर कुछ अपडेट देख पा रहे कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिंता और घबराने वाली कोई बात नहीं है। जी हाँ, देश की राजधानी में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मामलों ने चिंता लोगों की बढ़ा दी है, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आप चिंता ना करें क्योंकि हमने पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन लापरवाही का कोई भी स्कोप नहीं है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले केजरीवाल की बेड वगैरह की भी कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में मतलब कि मरीजों के बेड वगैरह की कोई कमी नहीं है। दूसरे राज्यों के जो मरीज आ रहे हैं ना, उनका भी इलाज किया जा रहा। तो दिल्ली में कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं काफी अच्छी चल रही है केजरीवाल सरकार के दौरान। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि भारत एकमात्र देश है जो लॉकडाउन रणनीति का लाभ नहीं उठाता दिख रहा है। ये कहना है चिदम्बरम का। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि लॉकडाउन रणनीति का लाभ उठाता नहीं दिख रहा। उन्होंने सितंबर के अंत तक भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या 65 लाख होने का अनुमान जताया। चिदम्बरम ने सरकार पर यह हमला देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 40 लाख के पार पहुंचने पर किया। तो कुछ तो राजनीतिक चर्चाएं हैं जो चलती रहती हैं। वर्तमान में जो भी सरकार है उसको खरी खोटी सुननी ही है, ये अगला बड़ा से वो रिवाज चलता आ रहा है ना। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2511 नए मामले देखे गए। 1,38,000 के पार कुल संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। ये पर्टिकुलर तेलंगाना स्टेट का अपडेट है। और एक बड़ी खबर देखिए कोरोना वायरस को लेकर झारखंड राज्य का अपडेट है। झारखंड में मरीजों की स्वस्थ होने की दर 66.70% रही, मैंने आपको जैसा कि बताया था। लेकिन स्टेट में कुल संक्रमितों की संख्या 48,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर एक अपडेट है कि यहाँ पर अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना की जांच हो पाएगी। रोजाना 22,000 सैंपल लिए जाएंगे। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना की जांच कराने की प्लानिंग बना रहा। इसके लिए विभाग ने प्रतिदिन 22,000 सैंपल कलेक्शन और जांच का लक्ष्य रखा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र जारी कर सैंपल कलेक्शन और जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजन किट से जांच के भी निर्देश दिए हैं। RT-PCR और ट्रूनाट विधि से जांच के लिए सैंपल कलेक्शन के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नर्स, ANM, फार्मासिस्ट आदि की सहायता लेने को कहा गया। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कोरोना की जांच वगैरह हो पाएगी, है ना। और एक खबर देखिए, कोरोना की मार पर सरकार का मंत्रियों और विभागों को गैर जरूरी खर्च घटाने का निर्देश दिया गया। जी हाँ, गवर्नमेंट का यह कहना है दोस्तों की क्योंकि अभी कोरोना का मसला चल रहा है, राइट, इसके चलते अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ डाउन है, इसीलिए खर्चे कम करो। सेम जिस तरह से हमारे घर परिवार में अगर परिस्थितियां टाइट चल रही हो या ऐसा कुछ मसला चल रहा हो, आर्थिक परिस्थिति संकट में चल रही हो, उस दौरान हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खर्चा कम करो, खर्चे की लिमिट रखो। जहां नॉर्मल समय में हम अगर 2-2, 4-4
ड्रेस हमारे पहनने के लिए लाते हैं तो उस दौरान कहा जाता है कि एक ड्रेस से ही काम चलाओ, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है, राइट। ठीक वही कंडीशन हमारे देश के साथ भी लागू हो रही है, क्योंकि अभी कोरोना की महामारी का मसला चल रहा है और इसके चलते देश में आर्थिक संकट है, आर्थिक गतिविधियां कई सारी बहुत डाउन चल रही है। इसीलिए भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का यह कहना है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनसे कहना कि गैर जरूरी खर्चों को कम किया जाए, आयोजन में कटौती और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल भी बंद किया जाए, नए पदों के सृजन पर भी प्रतिबंध रहेगा, यानी कि नई नौकरियों की हायर भी अभी तक नहीं की जाएगी। बेहद जरूरी अगर कोई नियुक्ति है तो ही लेना मंजूरी रहेगा। सरकारी समारोह में बैग और मोमेंटो वगैरह ये भी नहीं बांटे जाएंगे। कुल मिलाकर के सोखियाना खर्चे भी सरकारी विभागों के अब कम होंगे और दूसरे जो अदर एक्सपेंसेज हैं, स्टेशनरी वगैरह के खर्चे जितना कम कर सके कम किए जाएंगे। डिजिटली तरीका का इस्तेमाल भी ज्यादा किया जाएगा, तो ये सरकार की एक प्लानिंग चल रही है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज से हेडलाइंस न्यूज की 15 बड़ी खबरें खत्म होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।